चलो आज करेंगे 7.2 सेक्शन फार्मूला। एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जब भी ये कोई लाइन होती है तो जब हम इसको दो, जैसे मैंने अगर इसको बीच में से बिल्कुल यहाँ इस पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये इसका मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिड पॉइंट फार्मूला तभी यूज होगा जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और जो y कोऑर्डिनेट्स निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब मान लीजिए मैं इसको हाफ हाफ में ना बांट के 3 इक्वल हिस्सों में बांट दूं, 1 2 3, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, यहाँ पे नाम रख देते हैं ये और सी। ठीक है, तो ये क्या है, इनके सेक्शन में बढ़ गए, इसी को सेक्शंस कहते हैं। तो 3 इक्वल सेक्शन जब भी आपको देंगे ना कि 3 ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल सेक्शन में बांट दिया। ठीक है, पूरी इस लाइन को ए बी लाइन को हम क्या मान के चलते हैं 1। तो यहाँ पे आप देखिए एक हिस्सा है ये और 2 हिस्से हैं ये, तो यहाँ पे आपकी रेशो क्या बन जाती है 1:2। ठीक है, जो ये रेशो होती है ना इसको हम m1 एंड m2 मानेंगे। जैसे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को xy मानते हो तो जो यहाँ रेशो होगी उसको आप m1 m2 मान के चलेंगे। ठीक, 1m 1 होगा 2m। हाँ, क्यों बेटा, इसके बाद तो 2 ही सेक्शन है ना। आपको ये देखना है कि जो ये पॉइंट है उससे पहले कितना सेक्शन है उसके बाद कितना सेक्शन है, ऐसे आप रेशो बताएंगे इसकी। सी पॉइंट पे क्या रेशो चलेगा 2:1। अब मान लीजिए अब मैंने इसको 5 सेक्शन में बांट दिया, 1 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्शन में बांट दिया। अब ये पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रेशो क्या बनेगा 1:4। यहाँ पे क्या बनेगा 2:3। नहीं 2:4। यस 2:3। 4 नहीं बेटा, आप देखो तो सही, यहाँ इसके बाद कितने सेक्शन है 1 2 और इसके बाद कितने सेक्शन है 1 2 3, तो 2:3। बी पॉइंट पे क्या रहेगा, डी पे क्या रहेगा 4:1। समझ गए, समझ गए ना सेक्शन वाला। ये सेक्शन में हो गया। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। अब रेशो तो मुझे यहाँ पता चल गई, मेरे को यहाँ पे रेशो तो पता चल गई, लेकिन अगर वो बोलेंगे इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालो तो हम कैसे निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए आप करेंगे m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। कुछ करना नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको रेशो गिवन ना हो और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए, जो ये x और y निकाल रहे हैं ना, मान लो ये है, यहाँ पे मेरे को एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए 2 और 3, लेकिन मेरे से पूछ लिया फाइंड द रेशो। क्या पूछ लिया मेरे से, फाइंड द रेशो। मान लीजिए इस सिचुएशन में हमसे पूछ लिया फाइंड द रेशो, तो रेशो को हम क्या मान के चलेंगे k:1, यानी कि m1 आपका k हो जाएगा, m2 आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो 2 दे रखा है यहाँ पे इक्वल टू में 2 रखेंगे, m1 की जगह 1 रखेंगे, m2 की जगह k रखेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, इधर से आओ। ठीक है, अगर आपसे रेशो पूछेंगे तो आप k:1 रखेंगे और अगर आपसे रेशो नहीं पूछेंगे नॉर्मली करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड -1 7। बल्कि मैं ना सेकंड क्वेश्चन ही करवा रही हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब इसमें क्या दिया हुआ है ट्राई सेक्शन, बिल्कुल ये वाला, और पॉइंट 2 दिया है, एक दिया है 4 -1, दूसरा पॉइंट दिया है -2 -3, ये बी पॉइंट मान लेते हैं,
ट्राइसेक्शन। ये हो गया ट्राइसेक्शन। Yes, ma'am. अब इसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, मतलब अब ये जो हमारा C और D है, हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं और हमें तो रेशो चाहिए, है ना। फाइंड द रेशो वाला सिचुएशन तो बोला नहीं है, तो रेशो क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1:, नहीं बेटा, फाइंड द रेशो वाला सिचुएशन नहीं है, बस सीधा बोला है ट्राइसेक्शन है और कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो आप यहाँ पे 1:2 लेंगे और यहाँ पे 2:1 लेंगे। अब आप अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम C के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। किसके निकालेंगे? C कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, C कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। तो x निकालने के लिए ये आपका है x1 y1, ये आपका है x2 y2 और ये आपका है m1 m2। तो हमारा फॉर्मूला है m2 x1 4 प्लस m1 यानी कि 1 इंटू x2 यानी कि -2। मैम इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे, उसको m1 m2 मानेंगे ना? हाँ, रेशो को मानेंगे। जब C का निकालना है तो 1 और 2। तो C का निकालने तो 1:2 मानेंगे नहीं, ये हमने ऐसे, क्योंकि यहाँ जो सेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ एक सेक्शन और उसके बाद 2 सेक्शंस हो रहे हैं अभी लाइन के, तो यहाँ पे 1:2 होगा। लेकिन अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे होंगे तो वो ये वाला होगा x, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 1 + 2। इसी तरह हम y का भी निकाल लेंगे साथ साथ। y का हो जाएगा m2 y1 यानी कि 2 इंटू -1 प्लस m1 y2 अपॉन में m+, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -2/3 दैट इज 6/3। तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। और इधर का y का निकाल लेंगे -2 -3/3 -5/3। तो यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आ गए? 2 और -5/3। ऐसे ही आपको D के भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये वाला करो, इसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना, फिर आगे जो नहीं आएगा वो समझाते। ये जो अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द रेशो। अब इसमें क्या निकालना है हमें? रेशो फाइंड करनी है। मैंने कहा था जब भी आपका ऐसा आए कि फाइंड द रेशो, तो रेशो को क्या मानेंगे? K:1। लेट अस अज्यूम रेशो विल बी रेशो इज इक्वल टू K:1। इसका मतलब ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है। एंड द लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है दैट जॉइंस -3 10 और 6 -8। और मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है जो इसको K:1 में डिवाइड कर दिया। मिड पॉइंट नहीं है, हर बार मिड पॉइंट कब मानना जब क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 6। तो इस ये तो आपका हो गया x1 y1, ये वाला हो गया x2 y2, और इसको आप मानेंगे सिर्फ xy। जो यहाँ फॉर्मूला लिखा है ना x और y, इसको आप मानेंगे सिर्फ xy, ठीक है। तो अब अपना यही फॉर्मूला आप लगाएंगे। x इज इक्वल टू, तो x की जगह क्या रखेंगे? -1 इज इक्वल टू m2 x1। तो ये m1, ये m2 x1 1 इंटू -3 प्लस m2 x2 6 अपॉन में k+1। ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो -k -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k। अब k वालों को एक साइड कर लेते हैं, बिना k वालों को एक साइड कर लेते हैं। -k -6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1, तो -7k इज इक्वल टू -2। तो k इज इक्वल टू -2/7 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2/7। ऐसे ही हम ये दूसरा वाला निकालेंगे y कोऑर्डिनेट का। तो y हमें दिया हुआ है 6, तो m2 y1 1 इंटू 10 प्लस m1 y2 k इंटू -8 अपॉन में k+1। ये इंटू इधर हो जाएगा, इधर जाके पूरा का पूरा 6k प्लस 6 10 प्लस नहीं -8k यहाँ तो कुछ बचेगा
के वालों को एक साइड कर लेंगे 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 14k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/14, 2/7। यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या आ रही है? देखो दोनों में k की वैल्यू क्या आ रही है? 2/7। तो आपकी रेशो क्या होगी? जब आप रेशो लोगे तो आप लिखोगे 2/7 रेशो चाहिए, तो इसका एलसीएम ले लोगे ज्यादा से ज्यादा, है ना? तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2/7। बात समझ में आ गई? मैम वो जो एक्स वाई थे वो हम ले लिए थे। ये ना x यहाँ इक्वल टू में रखा है, इस साइड अच्छा। ये जो एक्स वाई दिया हुआ है ना, इसको यहाँ इक्वल टू में रखना है। जब भी रेशो फाइंड करेंगे और जो उस डिवाइड वाले का सेगमेंट का जो एक्स वाई दिया होगा वो आप इक्वल टू में रखेंगे, ठीक है? तो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन है, आगे चलते चले जाओ, जो समझ में नहीं आएगा वो समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रही है। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स रहते हैं k0 1, रेशो यहाँ पे आप k/1 मान लो। पॉइंट्स बताना। 1 माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 4,5 ये वाले पॉइंट्स हैं, यस पर उसका एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है? तो x और 0 वहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, k/1 हमने रेशो को मान लिया। अब आप दो साइड वो करेंगे, एक तरफ आप अपना x का निकालेंगे, हाँ जी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है? तो और यहाँ पे हम रख देंगे y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, यहाँ रख देंगे 0। m1 क्या है? यहाँ पे रख दो m1 m2, k इंटू y2, एक मिनट, क्या था? x2 y2 x1 y1, y2 की वैल्यू 5 आ गई, प्लस m2 यानी कि 1 इंटू y1 यानी कि -5 अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ क्या बचा आपका? 5k माइनस 5, ये -5 इधर उठ के जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 5 इज इक्वल टू 5k, तो 5 यहाँ पॉइंट में आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। तो मेरा रेशो क्या आ गया? 1/1। अब 1/1 ये कहता है कि वो मिड पॉइंट है, लेकिन जब हम निकाल ही चुके हैं तो x की वैल्यू तो यहाँ भी आप निकाल सकते हो, तो मिड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। x की वैल्यू x ही रहने दो। यहाँ पे m1 कितना है हमारा? k इंटू x2 यानी कि -4 प्लस m2 यानी कि, अब k की जगह हम 1 रख सकते हैं ना, 1/1 है तो 1 रखेंगे, इंटू m2x1 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2 हो गया। x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3/2 हो गया ना? अब ये यहाँ पे ऐसा रेशो आ रहा है कि ये 1/1 है। अगर ये 1/1 है तो ये मिड पॉइंट है ना? लेकिन पहले से तो नहीं कह रखा ना हमें, हम अगर मान लो यहाँ पे आता 3/1 या 2/1 तो फिर k की वैल्यू क्या लेता? मेरा थोड़ा लंबा k की वैल्यू 3। 3/1 अगर आप कह रहे हो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आती? 3/2 आती, तो वो 3/2 हो जाता ना। k के रेशो में 1 रहता है, 2 उधर चला जाएगा, तो वो 3/2। तो k की वैल्यू 3 लेते हैं और मतलब m1 3 लेते हैं, m2 2 लेते हैं, इतना है उसमें। हो गया क्वेश्चन 5 भी? सारे तो मैं कराए जा रही हूँ, तुम लोग तो कुछ कर ही ना रहे। पहले में बस क्या बन रहा है। है? 5th क्वेश्चन है आपका, ये तो मैंने करा दिया 6। अच्छा ये तो कराना ही पड़ेगा, टेकन इन ऑर्डर एंड फाइंड द एक्स वाई। चलो क्वेश्चन 6 भी करवा रही हूँ, है ये मैम इसमें तो है ना मिड पॉइंट। ये बता लिया? तो करके आ गया अच्छा चलो मैं आइडिया, हाँ इसमें है मिड पॉइंट। करो फिर जल्दी करो, तारो इसको फटाफट से फिर करवाओ आगे, इतने ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पैरेललोग्राम है। ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की वो किस किस को याद है? प्रॉपर्टीज। opposite sides are equal and ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही, equal and parallel इक्वल एंड पैरेलल, हाँ। और हैं? डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं। diagonals intersect करता ना तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट ईच अदर। sorry bisect करता
ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट बी दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। और हम अपना वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये भी कह सकते हैं कि DO इज इक्वल टू AO, ये तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 4 y, ये दिया हुआ है x 6 और ये दिया हुआ है 3 5। अब इसने कहा है कि आर द वर्टेक्स पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। अब जब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की वो जो ये डायगोनल्स होती हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स बराबर होंगे। कैसे होंगे? एक तो डायगोनल AB है, AC है और एक आपका BD है, तो AC का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी यहाँ पे, ये इसका क्या कहलाता है? मिड पॉइंट। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है बिल्कुल आधे आधे हिस्से में बांटता है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो आप कैसे करेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, इसके 2 निकलेंगे और सेम ऐसे ही इसके 2 निकलेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये किस लाइन के लिए है? AC और ये है अरे नहीं प्लस नहीं, कॉमा होता है, वो यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ अब पहले AC का देख लेते हैं। x1 क्या है यहाँ पे 1, x2 क्या है x अपॉन 2, कॉमा y1 क्या है 2 प्लस 6 अपॉन 2। इसी तरह से सेम इस तरफ क्या है, अब ये BD लाइन का लेंगे 3 प्लस 4 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दिस इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इक्वल टू में हम कैसे रखेंगे? यहाँ रख देते ऊपर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 4 और 3 7, 7/2, 7/2 और दूसरी तरफ आपका रहेगा 6 2 8, 8/2, 8/2 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। अभी 2 से 2 कट जाएगा, हाँ ये 2 इधर जाके कट जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 कट गया, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 आ गया। सेम यहाँ पे 2 4 जाए 8, ये इधर जाके इंटू हो जाएगा 8, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे ये मिड पॉइंट क्या आ गए? 6 और 3। बात समझ में आ गई? ये पर्टिकुलरली आप वहीं यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम जहाँ आपको पूरा पक्का विश्वास हो, जैसे रोम्बस है, रोम्बस में भी कर सकते हो, क्योंकि रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट ईच अदर। काइट में भी यूज कर सकते हो, आधा आधा होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होते वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नहीं तो 6 था, 7 देखेंगे आप खुद ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इधर सर्कल दिया हुआ है आपको, ये सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ पे आपको पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए, क्या पॉइंट्स दिए हैं? यहाँ पे 1,4 1,4 और यहाँ कितना दिया है? 2,-3। यही है, यस मैम। ये आपका मिड पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट का, तो ये क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 और y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। दिक्कत कहाँ हो गई? सॉल्व कर दीजिए, 2 जा 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3 और y इज इक्वल टू -6 माइनस 4 -10। इतना इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, इतना सा नहीं कर पाए बताओ। अच्छा मैं बता देती हूँ 3/4 क्यों आया, बता दो इसको। सिर्फ उतारने वाले बने हुए और कुछ नहीं लग रहा ऐसा। मिड पॉइंट जब बता दिया उसको सॉल्व करके तो देखते हैं, सॉल्व भी नहीं किया, बताओ। मिटा रहे हो इसको, खुद कर लेना। इतनी इजी सी चीज बताओ, नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं आ रहा, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ ए बी, ये मान लीजिए आपकी ए बी लाइन है, ए बी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है -2 और यहाँ पे दिया हुआ है 2 -4
और फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ P। मान लीजिए कहीं पे भी P ये पॉइंट है, कहीं भी है, हमें नहीं पता कहाँ है, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। मतलब AP की वैल्यू कितनी है, AB का 3/7, ठीक है, AB का 3/7। बट हमें क्या चाहिए, या तो रेशो चाहिए या कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। बट इन्होंने कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा है तो हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो चाहिए, कैसे निकलेगी, अगर AP 3/7 AB है तो PB कितने के बराबर होगा, ध्यान दे दे। AB इज इक्वल टू क्या है, AP प्लस PB कितना है, AP की वैल्यू कितनी है 3/7 AB, ठीक है। PB निकालने के लिए इसको उठा के इधर ले जाएंगे, AB माइनस 3/7 AB इज इक्वल टू PB। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 AB माइनस 3AB इज इक्वल टू PB। PB की वैल्यू आपके आ जाएगी 4/7 AB, मतलब ये वाला है 3/7 AB और ये वाला है 4/7 AB। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी रेशो निकालनी है, राइट। रेशो कैसे निकालेंगे, अपॉन में करके, डिवाइड करके, 3/7 AB अपॉन में 4/7 AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या बचा 3/4 या फिर 3:4। तो हमारा रेशो क्या आ गया यहाँ पे, ये है इसका रेशो निकालने का, ठीक है भाई। ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है ये AP और PB से बनी हुई है, तो मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। AP की वैल्यू मुझे दी हुई है, एलसीएम वगैरह लेके मेरे को PB की वैल्यू आ गई। जब भी किसी का रेशो हम निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको अपॉन में रख देते हैं, बस कट पिट कर दिया, मेरा आ गया रेशो। रेशो आने के बाद x और y निकाल लोगे सेक्शन फार्मूला लगा के, इसको इतना उतार लो, सेक्शन फार्मूला लगा के घर से करोगे। 9th और 10th बचा है, मैं दोनों क्वेश्चन करवा देती हूँ। मैम 9th तो ठीक है ना, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। शायद मुझे बताने की जरूरत है नहीं, एक लाइन सेगमेंट है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ A मान लो, यहाँ B है, A और B के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये मैं पूछूंगी -2 और 2 और B का पॉइंट दिया हुआ है 2 और 8 और आपको निकालना है CDE पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे रेशो क्या होगा, 4, यहाँ पे रेशो क्या होगा, अरे 2:2 मतलब 1:1, मतलब कि मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका तो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या पॉइंट हो जाएगा 3:1, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल सकते हो सबके, सेक्शन फार्मूला लगा के। कुछ और करना नहीं है इसमें, सेक्शन फार्मूला लगाना है, रेशो आपके पास है, निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस जिसकी वर्टिक्स दी हुई है, टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस आपके यहाँ बुक में लिखा है हाफ इंटू D1 इंटू D2। मान लीजिए ये आपका रोम्बस है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ये आपका डायगोनल्स है, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं इसके। वो कह रहे हैं टेकन इन ऑर्डर, मतलब अगर ये 3 0, ये 4 5, ये -1 4 और ये -2 -1, आपको क्या करना है, आप चाहे तो डिस्टेंस फार्मूला से इसकी डायगोनल निकाल लेना, पहले इसको लेके डिस्टेंस निकालना, इसको लेके डिस्टेंस निकालना, देन यहाँ पे कर देना हाफ इंटू D1 इंटू D2 आपका हो जाएगा। मैम जो क्वेश्चन 9 है उसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो बस D पॉइंट पे, मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ D पॉइंट पे लगा सकते हो, बाकियों पे रेशो है। अरे 1:3 3:1 कहाँ मिड पॉइंट है, ये 3। मैम जैसे हम C पे 2:2 होता है, जैसे कि हाँ। 1:1 कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये तो मिड पॉइंट भी है ना, आप यहाँ पे मिड पॉइंट लगा सकते हो। मैंने कहा ना 1:1 का मतलब मिड पॉइंट ही होता है, तो यहाँ आप मिड पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी की जगह आपको अलग से 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। और 10th वाले में डिस्टेंस फार्मूला से पहले डिस्टेंस ले लेना,
और उसके बाद वो ले लेना, ठीक है? चले, चलिए आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं। मैम इसमें मतलब नहीं लगेगा, मतलब मैं तीनों में लगाया पर आंसर ठीक आ रहा है।